बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एलोवेरास है और इन पे ये जो ब्राउन ब्राउन से आ जाते हैं, ये ब्राउन ब्राउन से इसके लीव्स हो जाते हैं और बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसका अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ कि इसको क्या करना है। तो ये बहुत सारे लीव्स ख़राब भी हो जाते हैं। ये इनकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि जब हम इनको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। ये एक बास्केट है, उसकी फ्रूट बास्केट, जिसमें मैंने इनको लगाया हुआ था। स्नेक प्लांट्स का एक तो मैंने प्लांट लगाया था और एक एलोवेरा का लगाया था, और स्नेक प्लांट्स के भी बहुत सारे हो गए हैं। ये 2-3 ईयर्स में हमारे पास हो जाते हैं। इसमें मैंने नीचे ये पॉलीथीन बैग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसके नीचे मैंने रख के अच्छी तरह से कवर कर दिया था, साइडों से भी और नीचे से भी। और इसके ऊपर बहुत सारे जो सूखे हुए ड्राई लीव्स थे वो मैंने इसकी बॉटम में डाल दिए थे, और साथ में थोड़ी थोड़ी मैं मिट्टी भी डालती जाती थी, और जो भी वेस्ट मटेरियल था सबसे मैंने इनको भर दिया था। ये सुनेल है, कितनी क्यूट सी। तो जब हम इनको बहुत ज़्यादा रख देते हैं उसमें शेड में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जब गर्मी आती है और जब हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं, तो फिर हम उनको जोड़ जोड़ के रखना शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये जो है कि इसको बहुत ज़्यादा मैंने पीछे छुपा के रखा हुआ था। हालांकि ये हार्डी होते हैं, ये स्नेक प्लांट की वो वैरायटी है जो हार्डी होती है। ये बहुत ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हम इनको लो लाइट में भी रख सकते हैं। ये बहुत प्लांट्स वो होते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए फिर भी ये सकुलेंट्स नहीं होते, क्योंकि उनको आदत होती है बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की। तो ये बहुत ज़्यादा जो वाटरिंग करने वाले होते हैं उनके लिए प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं होते, बिगनर्स के लिए नहीं होते सकुलेंट्स, क्योंकि उनको वो प्लांट्स चाहिए होते हैं जो हर वक्त वो हाथ में पकड़े पाइप या उसको वाटरिंग ही करते रहें। तो जो जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है वाटरिंग करने की, तो ये प्लांट्स वगैरह ना रखें। तो इनको ये वो प्लांट्स हैं। एलोवेरा भी, ये देखिए इस पर कितने डॉट्स पड़े हुए हैं और इसके अंदर भी बग्स चले गए हैं। तो जो प्लांट्स पानी को पसंद नहीं करते हैं उनको हम कम वाटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से उन पे मिली बग्स आ जाते हैं और बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं। और जब ये देखें कितने इसके अंदर वाइट वाले जो बग्स होते हैं उनको कहते हैं मिली बग्स, और इन पे डॉट्स इसके ऊपर बन गए हैं ब्लैक ब्लैक। तो इसका ये रीज़न होती है कि जब हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं, इन पे पेस्ट अटैक करते हैं, तो वो ये लीव्स काले करके चले जाते हैं। बाज़ औक़ात हेलिंग होती है, जब बारिशें होती हैं तो उनमें हेलिंग ओले बरसते हैं, बर्फ़ होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से ये काले हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम फ्रीज़र में कोई चीज़ रखते हैं, तो जब वो हम बाहर निकालते हैं तो पानी बनी हुई होती है, या अगर हम किसी चीज़ पे बर्फ़ स्नो वेजिटेबल्स पे लगाते हैं तो वो भी उस बाद में पानी बन जाती हैं, वो सही नहीं रहती हैं। तो वो छोटे छोटे हेल्स होते हैं, जब ओले पड़ते हैं, हेलिंग होती है, जब बारिश होती है, तो इनके ऊपर वो निशान छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतने बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि जिसकी वजह से इनके लीव्स ख़राब हो जाएं या वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाएं। तो जब बहुत रोज़ रोज़ स्नोफॉलिंग होती है, जब वो होते हैं पहाड़ी एरिया, हिल्स एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, तो फिर तो ये मुश्किल है इनको बाहर रखना या इनको बचाना। फिर तो हम इनको अंदर रखें, शेड के नीचे रखें, जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, सनी विंडो में रख लें, अंदर एरिया में रूम वगैरह में रख लें, कमरे में जहाँ पे धूप हो। ये जो होते हैं एलोवेराज, स्नेक प्लांट तो थोड़ी सी अंधेरे में भी रह लेते हैं, लेकिन एलोवेराज को हम ब्राइट लाइट देंगे तो इनको जब ये थोड़ी सी होती है, हेलिंग होती है, इनके ऊपर बर्फ़ पड़ती है तो उतने ही हिस्से को डैमेज करती है, थोड़े से हिस्से को, तो वो ब्लैक हो जाता है। ऐसे ही जब स्नेल्स वगैरह या
स्लग्स वगैरह या मिली बग्स जब अटैक करते हैं वो उतने की थोड़े से हिस्से को अटैक करते हैं, बाकी हिस्सा हमारा बचा रह जाता है। तो इसमें वरी होने की, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसने सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही डैमेज किया है, बाकी हमारा एलोवेरा बिल्कुल ठीक है। अगर बग्स वगैरह लगे तो इनको अच्छी तरह से मल के धोना है, अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि वो निकल जाएं, और प्रेशर से पानी डालना है ताकि, और जो डॉट पड़ गए हैं उनके लिए वो कोई वरी होने वाली, परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो उतने की हिस्से को उसने डैमेज किया है, बाकी हमारा एलोवेरा बिल्कुल ठीक है। तो इनको जो होते हैं सबको अच्छी तरह से मल के धोना है, वॉश करना है, ताकि जो मिली बग्स हैं वो निकल जाएं, वो हमारे प्लांट्स को ख़राब ना करें। तो एलोवेरा के जितने लीव्स अगर निकल जाते हैं तो वो वैसे भी यूज़ हो जाते हैं हमारे गार्डन में। हम इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं अपने प्लांट्स को। तो ये बहुत तरह से वैसे भी खाद में भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी हम खाद बना सकते हैं। जो अब सर्दियाँ आई हैं तो ये गर्म होता है एलोवेरा, तो प्लांट्स को बहुत पसंद है, तो इसको हम प्लांट को दे सकते हैं। रोज़ प्लांट को बहुत पसंद होता है, और ये पेस्ट जो आ जाते हैं हमारे प्लांट्स में, थोड़े थोड़े काट के सब पॉट्स में थोड़े थोड़े से डाल दें। ये जो जड़पेड़ा जिसको हमने डिवाइड किया था, तो वो उसकी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। सुबह के टाइम यहाँ पे हल्की सी धूप आती है, फिर सारा दिन धूप नहीं आती है, लेकिन फ्लावरिंग तो उसने करनी है अपने टाइम पे, उसके लिए इतनी ही धूप बहुत है, काफ़ी है, इनफ है। तो जो एलोवेराज काट के सब पॉट्स में रख दें थोड़े थोड़े से, वो पेस्ट से भी बचाएंगे, मेडिसिनल होते हैं, और कीड़े वगैरह अटैक नहीं करेंगे, और खाद की खाद मिल जाएगी इनको, खाद भी मिल जाएगी, फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी, और पेस्टिसाइड भी मिल जाएगी। एलोवेराज को ये पसंद करते हैं, और गर्मी भी मिल जाएगी, क्योंकि सर्दी है तो बदल बदल के हमने खाद देनी है। कभी गाय का गोबर दे दें, कभी इनको ये दे दें, एलोवेरा दे दें थोड़ा सा, लेकिन इनको थोड़ा सा वक्फा भी दरमियान में देना है। ये नहीं कि हर वक्त हमने इनको खादें देती रहना है, हर वक्त वॉटिंग करते रहना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो जो हमारे प्लांट्स जिनको हमने लगाया था उसकी अपडेट देनी भी ज़रूरी है, ताकि पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे बेबीज़ हमने लगाए थे तो वो अब बड़े हो चुके हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये क्रिसैंथेमम है, पॉम पॉम, और ये बटन क्रिसैंथेमम भी इसको कहते हैं। तो अब हम क्रिसैंथेमम को भी देखेंगे, फिर बाद में पता नहीं ये एक भी बारिश हो गई तो इन्होंने नहीं बचना है। तो अभी अभी इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकते हैं, और अभी इनकी हमने कटिंग्स भी लगा लेनी है। अभी हम इनको सबके कलर्स का हमें पता है। तो एलोवेरास के लिए आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि एलोवेरा जो होते हैं उनके अगर पेस्ट लग जाती है उनको धो के एक दिन रहने दें उसको 24 घंटे के लिए, तो फिर नेक्स्ट डे इसको प्लांट कर दें। अल्लाह हाफिज़।